श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ जिसमें भवन हमारा तीसरे अध्याय का 20वें 21वें मंत्र की व्याख्या चल रही है और प्रवचन 37 और पेज नंबर 509 से आगे लेते हुए ईशम की व्याख्या चलनी थी आज। तो ईशम कहते हैं उपाध्या संस्पृष्ट ईश्वरः। ईश उसको बोलते हैं जो उपाधि के गुण धर्म से अवस्था से रूप से प्रभावित न हो। राजा कौन? बोले जिसको मंत्री सेनापति महारानी बेटा अपने दबाव में न डाल सके उसका नाम राजा। राजा को उपाधि क्या है? राजा की उपाधि क्या है कि राजा की उपाधि मंत्री है, राजा की उपाधि सेनापति है, राजा की उपाधि महारानी है, राजा की उपाधि बेटा है। ये क्या करते हैं कि ये तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। राजा अगर उनके चक्कर में आ गया तो राजत्व से भ्रष्ट हो जाएगा। उसका नाम ईश है। ईश का मतलब है कि यह माया, यह महत्त्व और यह अहंकार तत्व, ये पंच तन्मात्रा, ये पंच महाभूत, ये इंद्रियां, यह मन, यह बुद्धि, यह हिरण्यगर्भ और ये सब उनके बच्चे कच्चे देवता दानी दानव कोटि कोटि षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन यह ईश महाराज स्वयं प्रकाश साक्षी दृष्टा उनके षड्यंत्रों में आने वाला नहीं, उनके मारे मरता नहीं, उनके बनाए बेवकूफ बनता नहीं, उनके दुख दिए दुखी होता नहीं। ऐसा ईश है। ईशित्व ईश्वर उपाधि तंत्र। ईशत्व क्या है? अपना। बोले कि आंख चाहे कितनी षड्यंत्र करें कि यहाँ फंसो और यहाँ नफरत करो, कान चाहे कितना षड्यंत्र करें कि या सुनो या मत सुनो, जीभ चाहे जितना षड्यंत्र करे कि या खाओ या मत खाओ, हाथ चाहे कितना षड्यंत्र करे कि या करो या मत करो, मन चाहे कितना षड्यंत्र करे कि इसको चाहो उसको मत चाहो। लेकिन यह उपाधि जो है ना, यह सप्तधा जो प्रकृति है, यही अमात्य आदि राजा का मंत्रिमंडल है, उपाधि है। इससे जो प्रभावित नहीं होता उसी को ईश बोलते हैं। अच्छा भाई, इसका दर्शन कैसे होता है? तो 2 पाठ हैं इसका। एक धातु प्रसादात और एक धातु प्रसादात। प्रसाद आप लोग जानते ही हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता का नाम प्रसाद है। और चित्त प्रसन्न कब रहता है? जब राग द्वेष मोह के बस में नहीं होता। निर्मल शांत पवित्र चित्त ही प्रसन्न होता है। प्रसन्न वै सरा, आज सरोवर प्रसन्न है। प्रसन्ना दिशा, आज दिशाएं प्रसन्न हैं। माने कुछ धुआं आंधी तूफान पानी आग नहीं है, आज दिशाएं प्रसन्न हैं। आज सरोवर प्रसन्न है, माने आज लहरें नहीं उठ रही हैं, उसमें गंदलापन नहीं है, तो मन में विक्षेप रूप लहरें नहीं उठ रही हैं हों और गंदलापन पाप वासनाएं ना उठ रही हों, उसको प्रसाद बोलते हैं। तो धातु प्रसादात का अर्थ है परमेश्वर के प्रसाद से। धाता का अर्थ है जो सृष्टि का विधाता है परमात्मा, उसकी प्रसन्नता से।
और धातु प्रसादात का अर्थ है शरीर में जो धातुएं हैं वे निर्मल होवें, अंतःकरण में जो द्रव्य हैं उपादान रूप द्रव्य वह निर्मल होवे और अपना शुद्ध अंतःकरण होवे और अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक कर रहा हो। दोनों तरह का पाठ मानकर टीकाकारों ने इसकी टीका की है। और जो उस परमात्मा को देखता है तरती शोकम आत्मवित, वह तो महाराज शोक को ऐसे पार कर जाता है जैसे मोटर पर कोई खराब सड़क को पार कर जाए। ये सब ऐसे ही हैं, नदी ही है, सब सड़क है। सरिता और सरती एक ही धातु से दोनों बनते हैं। सरिता माने नदी, उसमें नाव सरकती रहती है और सड़क पर ये मोटरें सरकती रहती हैं। खुद न सरके पर नाम सड़क होवे। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन। यहाँ से आगे हमारा 21वां मंत्र चलेगा। वेदाम हित मंजरम पुराणम सर्व आत्मानम सर्वगतम विभूत्वात्। इसकी व्याख्या जो है कल से प्रारंभ करेंगे भवन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।